अब हम करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। ये वर्कशीट नंबर 8 है, यूनिट नंबर 7 की डीएवी स्कूल्स की जो बुक है, क्लास 5th। इसमें हमने ये सीखना है कि फास्ट डिवीजन कैसे होएगी, मतलब ये नहीं कि लॉन्ग डिवीजन करके फिर हम आंसर निकालेंगे। हमें स्पेशल इसमें ये देखना है कि हम कितना जल्दी आंसर इसका हम बता सकते हैं। अब ये जैसे पहला सम दिया हुआ है 1.7 डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें ऐसा रहेगा कि जहाँ पे भी जिन नंबर्स के केस में ज़ीरो लगेंगे, हमें देखना कितने ज़ीरोज़ हैं। और ये बस ध्यान रख लेना, ये जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ ये सिर्फ उन केसेस में जहाँ पे 1 होगा, मतलब या 10 या 100 या 1000, ठीक है। तो ऐसे केसेस में 10, 100, 1000 जहाँ पे डिवीजन हो रही है, हमें करना क्या है, हमें ये डॉट को मूव कर देना है लेफ़्ट साइड पे। मतलब इसका आंसर आएगा 0.17। जो डॉट के लेफ़्ट साइड में नंबर होगा वो भी डॉट के अंदर आ जाएगा। ये हमें देखना है, ये हमें करना है। और ये डिपेंड करेगा कितने ज़ीरोज़ लगे हैं। अगर एक ज़ीरो लगा है तो एक मूव होगा, अगर 2 ज़ीरोज़ लगी होंगी तो 2 मूवमेंट होंगी, और अगर 3 है तो फिर 3 बारी मूव करेंगे। तो ये है 10, 100 एंड 1000 के साथ डिवीजन करने का फास्ट तरीका, जिसमें आपको लॉन्ग वे के थ्रू नहीं ढूंढना आंसर, आपको फास्ट तरीके से ढूंढना है। तो अब ये होता कैसे, मैं ये अब वो करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मान लो मैं लॉन्ग डिवीजन कर रहा होता, 10 के साथ डिवाइड करता, अब ये 2 डिजिट है तो मेरे को भी 2 डिजिट चाहिए थे, पर यहाँ होल नंबर तो छोटा है। तो मैं बहुत लंबा वाला अगर तरीका सिखाऊं, जो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है, तो पहले मैं होल नंबर से की अगर डिवीजन करूं तो 10 ज़ीरो का 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अब 7 नीचे आ जाएगा। पर 7 नीचे आएगा तो यहाँ पे कोशेंट में डॉट लग जाएगा, ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि अब 7 जो है डॉट के बाद है। अब 17 की करो तो 17 जाएगा कहाँ पे, पहले 10 1s are 10, और यहाँ बचेगा 7। और हमें ने ये सीखा ही था कि डॉट के बाद हम जितने मर्जी ज़ीरोस लगा सकते हैं। तो अब ये 7 के साथ 0 लगेगा, बिकॉज कोशेंट में डॉट शुरू हो चुका है, तो अब 0 लग सकता है। तो अब जो 70 है 10 के टेबल में कहाँ पे आता है, 10 7s are 70। आंसर फाइनली हमारा जो रिमाइंडर है 0 हो गया। अब यहाँ पे आके सम रुक जाता है। तो कोशेंट क्या आया, कोशेंट आया 0.17। और पहले हमने भी क्या निकाला था, हमने ये निकाला था 0.17। तब हमने क्या सीखा था कि डॉट जो है लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाएगा, और लेफ़्ट साइड पे जो नंबर है वो भी डॉट के अंदर आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ज़ीरोस के साथ डिवीजन हो रही है। 10 के साथ हो रही है, 100 के साथ, यही 100 के साथ होती तो डॉट 2 डिजिट मूव करता। वो वाले भी सम हम करेंगे अभी। तो ये अब आपको मोटा मोटा मैंने समझा दिया है लॉन्ग डिवीजन करके भी, कि भी आंसर वही आता है जो हमने शॉर्ट तरीके में सीखा है। तो हमें शॉर्ट तरीके से सम करने हैं। अब अगला सम क्या है, 19.2 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ 1000 में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3। तो अब जो डॉट है उसके अंदर कितने नंबर और आएंगे, 3। पर हमारे को यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 2। तो तीसरा नंबर कौन सा होने वाला है, यहाँ पे हम 0 अपनी तरह से जितने मर्जी लगा सकते हैं, उसमें नंबर की जो वैल्यू उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब ये आंसर क्या आने वाला है, डॉट के अंदर अब कितने डिजिट और मूव करेंगे। देखो 2 तो रहेगा बिकॉज वो ऑलरेडी डॉट से पहले है, डॉट के अंदर है वो।
तो अब और कौन कौन से मूव होंगे, एक तो 9 करेगा, एक 1 करेगा, ये 2 हो गए, जबकि 0 3 है, तो तीसरा कौन सा करेगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.0192। और ये मैं आपको लॉन्ग मेथड से नहीं सिखाऊंगा, बिकॉज हमें अब ये शॉर्टकट मेथड से ही सीखना है। तो 3 जीरोज होंगे, तो 3 डिजिट्स अंदर आएंगे डॉट के। अब अगला सम देखते हैं। अगला है 57.98 डिवाइडेड बाय 100। अब इस केस में डिवीजन किसके साथ हो रही है, 100 के साथ। कितने जीरोस, 2 जीरोस। तो अब डॉट के अंदर कितने नंबर और आएंगे, 2। तो आंसर क्या बनेगा, देखो 98 तो पहले से ही है डॉट के पहले, डॉट के अंदर। अब 2 और नहीं आना है। अब वो कौन से हैं, एक 7 है और एक 5 है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 0.5798। बिकॉज यहाँ पे 2 जीरोस थे, तो 2 डिजिट अब डॉट के अंदर आ जाएंगे, जो कि डॉट से बाहर थे पहले। तो ये आंसर हमारा अब आ गया। डॉट जो है लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, और उतने कदम मूव करेगा जितने ज़ीरोस यहाँ पे होंगे। यहाँ पे 2 ज़ीरोस हैं, तो वो 2 डिजिट मूव करेगा। अगले सम में हमें क्या दिया हुआ है, 601.8 डिवाइडेड बाय 1000। तो 1000 में ज़ीरोस कितने, 3। तो अब डॉट जो है कितने कदम मूव करेगी लेफ्ट साइड, 3। तो कितने नंबर और कौन कौन से नंबर डॉट के अंदर आ जाएंगे, एक तो ये 1 आ जाएगा, एक 0 आएगा और एक 6 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 0.6018। क्योंकि 3 जीरोस थे, तो 3 डिजिट्स डॉट के अंदर आने हैं। 8 तो ऑलरेडी था, बाकी सब एक एक करके आएंगे। तो ये हमारा आंसर बनेगा। अब अगला सम क्या है, 1.3 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे कितने जीरोज हैं, यहाँ पे 2। तो अब डॉट कितने डिजिट मूव करेगा, 2। एक तो 1 और दूसरा हम अपनी तरफ से 0 1 लगा सकते हैं। यहाँ पे एक 0, वहाँ सम में नहीं लगाना है अपने 0। तो आंसर क्या आएगा, 0. अब देखो 3 तो पहले से ही था, 3 आएगा ही आएगा। अब 2 डिजिट्स और आने हैं, बिकॉज 2 जीरोज हैं। तो एक तो 1 आ जाएगा डॉट के अंदर, और दूसरा कौन सा आएगा, 0। तो आंसर क्या बनेगा, 0.013। चलें एक सम और करते हैं। 2.56 डिवाइडेड बाय 1000। आंसर क्या आने वाला है, देखो डॉट के बाद जो ऑलरेडी नंबर शो कर रहे होते हैं वो तो आने ही आने, तो उनको तो आप वैसे ही लिख दो। अब 3 डिजिट और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोज हैं। एक डिजिट कौन सा आ गया, 2, जो डॉट के उस साइड पे था। अब 2 और चाहिए, तो कौन से आएंगे, 2 जीरोस, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दिया था। तो अब आंसर क्या आया, 0.00256। अब अगला सम क्या है, 708.13 डिवाइडेड बाय 100। आंसर क्या आएगा, पहले से नहीं लगा देना, पहले डॉट लगाओ। देखो 13 ऑलरेडी डॉट से पहले है, तो इसको तो आपको बेहिचक डॉट के आगे लिख देना है। अब और कितने डिजिट्स मूव करेंगे वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कितने जीरोज हैं। तो यहाँ कितने हैं जीरोज हैं, 2। अब डॉट ने लेफ्ट मूव करना है 2 डिजिट, तो एक कौन सा 8 और एक कौन सा 0। तो 8 भी डॉट्स के अंदर आ जाएगा और 0 भी डॉट के अंदर आ जाएगा। सिर्फ कौन बचेगा, सिर्फ 7 बचने वाला है बाहर।
तो आंसर हमारा क्या आएगा 7.0813। अब अगले क्वेश्चन के मैंने ये 3 सम्स इकट्ठे लिख लिए हैं बिकॉज मिलते जुलते थे, इसलिए तो इनको इकट्ठे ही सॉल्व करेंगे। अब जो पहले वाला है वो क्या है 3.7 डिवाइडेड बाय समबडी समथिंग एंड इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है 0.37। अब हमें ये देखना है कि जो डॉट है लेफ्ट की साइड कितने डिजिट मूव किया है। तो देखो 7 तो ऑलरेडी था, अब डॉट के अंदर कितने डिजिट और आ गए। यहाँ डॉट के बाहर 1 डिजिट था और वो 1 डिजिट है जो अंदर आ गया है, तो यहाँ 1 तो बाय डिफॉल्ट हमने लिखना ही लिखना है। अब डॉट कितने डिजिट लेफ्ट मूव किया, सिर्फ 1 डिजिट, तो 0 कितने आएंगे 1, तो आंसर क्या आ गया 10। अब उसी तरह से अगला सम देखते हैं 15.81 डिवाइडेड बाय समथिंग एंड इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है 1.581। अब डॉट से आगे 81 था तो वो तो ऑलरेडी है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए। अब देखें डॉट के अंदर कितने और डिजिट आए हैं, तो डॉट लेफ्ट साइड पे कितना मूव किया है, सिर्फ 1 कदम, क्योंकि सिर्फ 5 ही है जो डॉट के अंदर आया है। तो देखो 1 तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है, वो तो वैसे लिख दो। अब कितने डिजिट डॉट मूव किया है 1, तो सिर्फ 1 0 यहाँ पे आएगा। अब लास्ट वाला देख लेते हैं 8.19 डिवाइडेड बाय डैश। तो देखो 0.19 तो ऑलरेडी था, इसको तो छोड़ दो, इसकी हमने कोई चिंता नहीं करनी है। 1 यहाँ पे आना ही आना है, 1 लिख छोड़ो। अब डॉट देखो कितने कदम मूव किया है लेफ्ट साइड, तो डॉट सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट ही डॉट के अंदर आया है, तो कितने 0 लगेंगे 1 0 यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा 10। तो इस तरह से ये वाले सम्स हमने अटेम्प्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 77.1 डिवाइडेड बाय समथिंग और आंसर क्या आ रहा है 0.771। देखो आंसर में जो हमें ढूंढना है उसमें 1 तो आएगा, इसलिए 1 तो आप लिख छोड़ो। अब हमें ये देखना है डॉट के अंदर कितने और डिजिट आए हैं, डॉट कितने कदम लेफ्ट साइड को मूव किया है। देखो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, तो इसको तो छोड़ देते हैं। अब उसके अलावा देखते कितने डिजिट्स और 1 के अंदर आए हैं, तो एक 7 आया है और एक और ये 7 आया है, तो 2 डिजिट्स जो हैं डॉट के अंदर आ गए हैं और डॉट 2 कदम इधर मूव किया है, तो यहाँ 1 के साथ कितने ज़ीरोस लग जाएंगे 2 ज़ीरोस लग जाएंगे। ये हमारा आंसर है। अब लास्ट सम कर रहा हूँ, यहाँ पे 710.3 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू आंसर आ रहा है 7.103। तो 1 तो लगना ही है, 1 को तो लगा ही छोड़ो। अब यहाँ पे डॉट के आगे कितने डिजिट थे, 1 वो है 3, इसको भी छोड़ दो। अब देखो कि डॉट के अंदर कितने और डिजिट्स आए हैं, डॉट लेफ्ट कितने कदम और मूव किया है, तो एक 0 आया है और एक 1 आया है, तो डॉट जो है 2 कदम मूव किया है लेफ्ट साइड पे और वो 7.103 अब आ गया यहाँ पे। तो कितने कदम मूवमेंट हुई है डॉट की 2, तो ज़ीरोस कितनी लगेंगी 2, तो ये हमारा आंसर है। तो नाउ ऑलमोस्ट मैंने सारे सम्स कर दिए हैं, 1-2 छोड़े हैं, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, वो मिलते जुलते थे इसलिए मैंने उन पे जोर नहीं दिया, वो आप खुद करिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। कुछ सजेशंस है तो कमेंट कर दीजिएगा और आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना है दबा दीजिए, उससे आपको पता लगता रहेगा कि मेरी अगर कोई नेक्स्ट वीडियो कब आई है। मैं 3rd, 4th एंड 5th क्लास की जो बुक्स जो DAV स्कूल्स को रिकमेंडेड है वो कवर कर रहा हूँ। जितनी भी मेरी वीडियोस में आपको ब्राउन कलर में लिखा दिखेगा वो 3rd क्लास की हैं, रेड कलर में दिखेगा वो 4th की हैं और पर्पल कलर में लिखा मिलेगा वो 5th क्लास की हैं।
ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कौन सी क्लास की वीडियो है, आपको खोल के देखने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच।